बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 7 प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्गों की तरह से प्रत्यय भी भाषा की लघुतम अर्थवान इकाइयाँ हैं जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं। प्रत्यय भी वैसे ही हैं जैसे उपसर्ग हैं। अंतर केवल इतना है कि उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय उनके अंत में लगते हैं। देखिए कुछ उदाहरण, जैसे मूल शब्द है सुंदर, उसमें हमने ता लगाया तो नया शब्द बना सुंदरता। ऐसे ही मनुष्य मूल शब्द में त्वा लगाया तो मनुष्यत्व बना। ईमान मूल शब्द में दार लगाया तो ईमानदार बना। राष्ट्र में हमने ये लगाया तो बना राष्ट्रीय। तो इस तरह जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रत्यय शब्द नहीं होते बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश होते हैं। शब्दों की तरह इनका भी कोई न कोई निश्चित अर्थ अवश्य होता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। अब हम जानेंगे प्रत्ययों के प्रकार। बच्चों, प्रत्ययों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। संस्कृत परंपरा के आधार पर होता है एक, और एक होता है प्रकार्य के आधार पर। तो सबसे पहले जानेंगे हम संस्कृत परंपरा के आधार पर भेद। संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय के दो भेद होते हैं बच्चों। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के बारे में जानिए। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं, अर्थात जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं वे होते हैं कृत प्रत्यय। ये प्रत्यय भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रयुक्त होकर भिन्न भिन्न प्रकार करते हैं। जैसे देखिए, प्रत्यय है अक और इसको मिलकर बना गायक और नायक। ऐसे ही प्रत्यय है उक, इसको मिलकर बना भिक्षुक और भावुक। एता प्रत्यय से बना नेता, अभिनेता, विक्रेता। निय प्रत्यय से बना कथनीय, पठनीय, करणीय। य प्रत्यय से गेय, प्रेय, पेय। और ता प्रत्यय से बना अभिनेता, विक्रेता। अर्थात ये प्रत्यय क्रिया में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं। आगे देखिए, दूसरे हैं तद्भव हिंदी प्रत्यय। जो तद्भव शब्द हैं उनमें प्रत्यय लगकर संज्ञा या विशेषण कैसे बनते हैं। जैसे पी, भूल और घूम में हमने अक्कड़ प्रत्यय लगाया तो पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़ बना। कमा, खा और उड़ा क्रिया में हमने क प्रत्यय लगाया, ऊ प्रत्यय लगाया तो कमाऊ, खाऊ, उड़ाऊ बना। हो और खेव क्रिया में हमने हार लगाया तो होनहार, खेवनहार बना। खा, गा और बिछ क्रिया में हमने ना प्रत्यय लगाया तो खाना, गाना, बिछौना बना। इसी तरह बहुत सारे क्रियाएं दी हुई हैं जिनमें प्रत्यय लगाकर हमने संज्ञा या विशेषण शब्द बनाए। अगला है बच्चों हमारा विदेशी या आगत प्रत्यय। जैसे दे और ले जो हमारी क्रिया है उसमें हमने दार लगा दिया प्रत्यय तो बन गया देनदार, लेनदार। ऐसे ही मर, अड़ और सड़ में हमने यल प्रत्यय लगाया तो मरियल, अड़ियल और सड़ियल बना। तैर प्रत्यय क्रिया में हमने आक प्रत्यय लगाया तो तैराक बना। उसी प्रकार झगड़ और चल क्रिया में जब हमने आलू प्रत्यय लगाया तो झगड़ालू और चालू बना। ये थे हमारे कृत प्रत्यय। अब हम चलते हैं दूसरे भेद की तरफ। दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, अर्थात संज्ञा, विशेषण अव्यय में ही लगते हैं और संज्ञा विशेषण ही बनाते हैं, वे होते हैं तद्धित प्रत्यय। अंतर समझिए बच्चों। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया में लगकर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं।
और तद्धित प्रत्यय संज्ञा विशेषण अव्यय में ही लगते हैं और संज्ञा और विशेषण आदि शब्द ही बनाते हैं। अब देखिए जैसे या प्रत्यय में जैसे मूल शब्द जो है डिब्बा और खाट, ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। हमने इनमें या प्रत्यय लगाया तो डिबिया और खटिया भी संज्ञा ही बना। ऐसे ही आर प्रत्यय में आर प्रत्यय जब हमने लोहा और सोना में लगाया तो लोहार और सुनार बना। पन प्रत्यय जब हमने बच्चा और लड़का में लगाया तो बचपन और लड़कपन बना। ऐसे ही ड़ा प्रत्यय जब हमने मुख और दुख में लगाया तो मुखड़ा और दुखड़ा बना। ऐसे ही गर प्रत्यय जब हमने जादू और बाजी में लगाया तो जादूगर और बाजीगर बना। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब प्रत्यय संज्ञा और विशेषण और अव्यय में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्द ही बनाते हैं तो वो होते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय। और ये थे हमारे संज्ञा से संज्ञा बनने वाले। संज्ञा ही शब्द थे और इनमें प्रत्यय लगा और उससे लगकर संज्ञा ही शब्द बने। आगे देखेंगे विशेषण से संज्ञा बनने वाले, अर्थात जो विशेषण था तो हमने उसमें प्रत्यय लगाया और वो बन गया संज्ञा। जैसे सुंदर और योग्य विशेषण है, इसमें हमने ता प्रत्यय लगाया तो सुंदरता और योग्यता बन गए हमारे संज्ञा शब्द। ऐसे ही आस प्रत्यय जब हमने मीठा और खट्टा विशेषण में लगाया तो संज्ञा शब्द बने मिठास और खटास। आहट प्रत्यय जब हमने कड़वा और चिकना में लगाए तो संज्ञा शब्द बने कड़वाहट और चिकनाहट। ऐसे ही ई प्रत्यय जब हमने गरीब और रईस में लगाए तो गरीबी, रईसी, अमीरी आदि शब्द बने। इसी तरह और भी उदाहरण है। इसके बाद नंबर 3 है बच्चों संज्ञा से विशेषण बनने वाले शब्द। पहले हमने पढ़े विशेषण से संज्ञा बनने वाले और अब हम इसके विपरीत संज्ञा से विशेषण बनने वाले शब्द पढ़ रहे हैं। जैसे भूख और प्यास संज्ञा है और इसमें हमने जब आ प्रत्यय लगाया तो विशेषण बन गया भूखा प्यासा। ऐसे ही ईला प्रत्यय जब हमने जहर और शर्म और बर्फ में लगाया तो विशेषण बना जहरीला, शर्मीला, बर्फीला। आना प्रत्यय जब हमने साल और रोज में लगाया तो सालाना और रोजाना। उसी प्रकार इक प्रत्यय जब हमने धर्म और पुराण संज्ञा शब्दों में लगाया तो हमारा विशेषण बना धार्मिक और पौराणिक। इस तरह अनेक उदाहरण हैं। उसी प्रकार अब नंबर 4 देखेंगे बच्चों क्रिया विशेषण से विशेषण बनने वाले शब्द। अब इसमें क्रिया विशेषण में जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो वो विशेषण किस प्रकार बनते हैं। जैसे आगे, पीछे, नीचे, ये क्रिया विशेषण है। इसमें हमने ला प्रत्यय लगाया तो बना अगला, पिछला, निचला। ये तीनों क्या हैं? विशेषण है। और कुछ अन्य आगत विशेष प्रत्यय देखिए बच्चों। जैसे आना प्रत्यय हमने लगाया साल में तो बना सालाना। नाक प्रत्यय जब खतरा में लगाया तो खतरनाक बना। इना प्रत्यय जब माह में लगाया तो महीना। अंदाज प्रत्यय जब तीर में लगाया तीरंदाज। दान प्रत्यय जब हमने पान में लगाया तो बना पानदान। इस तरह से अनेक उदाहरण दिए हुए हैं। कुछ इसके बाद बच्चों अगला जो हमारा हुआ ये है प्राकार्य के आधार पर प्रत्ययों के भेद। पहले हमने पढ़े थे संस्कृत परंपरा के आधार पर भेद, जिसमें हमने इसके 2 भेद पढ़े थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों प्राकार्य के आधार पर प्रत्ययों के भेद। प्रत्ययों का वर्गीकरण इस आधार पर भी किया जाता है कि उनका प्राकार्य क्या है। प्रकार्य के आधार पर प्रत्ययों के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। इसमें नंबर 1 है बच्चों लिंग परिवर्तक प्रत्यय। इस वर्ग में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय आते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे आ प्रत्यय जब हमने बाल पुल्लिंग शब्द में लगाया तो स्त्रीलिंग बन गया बाला। ऐसे ही आ प्रत्यय जब हमने सुत में लगाया तो सुता बन गया। घोड़ा में जब हमने ई प्रत्यय लगाया तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया घोड़ी। ऐसे ही दास में जब हमने ई प्रत्यय लगाया तो दास पुल्लिंग से बना दासी। ऐसे ही बच्चों देखिए नौकर पुल्लिंग में जब हमने आनी प्रत्यय लगाया तो स्त्रीलिंग बन गया नौकरानी। पंडित में आइन लगा तो पंडिताइन।
कुत्ता में ईयर लगा तो कुतिया, मोर में नी लगा तो मोरनी। इस तरह से ये प्रत्यय लगाने से और भी अनेक उदाहरण हैं। इन प्रत्ययों को लगाने से पुल्लिंग जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो भेद है वो है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनने वाले प्रत्यय। जैसे बच्चों आ प्रत्यय है, उसमें भैंस शब्द में, स्त्रीलिंग शब्द में जब हमने आ प्रत्यय लगाया तो पुल्लिंग शब्द बना भैंसा। ऐसे ही मौसी स्त्रीलिंग शब्द है, उसमें हमने आ प्रत्यय लगाया तो बन गया शब्द मौसा। अब है नंबर 2 बच्चों, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। ये संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं इसमें देखिए। बसंत संज्ञा शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगाने पर ये विशेषण बना बसंती। कृपा संज्ञा शब्द है, इसमें लू प्रत्यय लगाकर बना कृपालू। बाजार में ऊ लगाकर बना बाजारू। बुद्धि में मान लगाकर बना बुद्धिमान। अर्थात इन संज्ञा शब्दों में जब हमने ये प्रत्यय लगाए तो मिलकर बन गए ये विशेषण शब्द। नंबर 3 है हमारा भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। इसमें हम देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा हम किस प्रकार बना देते हैं। जैसे मिल शब्द में हमने आवट लगाया तो मिलावट भाववाचक संज्ञा बना। मीठा में हमने आस लगाया तो मिठास भाववाचक बना। महा में हमने इमा लगाया तो महिमा बना भाववाचक में। मित्र में हमने ता प्रत्यय लगाया तो मित्रता बना भाववाचक में। बच्चा में पन लगाकर बचपन। बूढ़ा में पा लगा के बुढ़ापा। चिकना में आहट लगाकर चिकनाहट। इस तरह से अनेक उदाहरण हैं। तो इस प्रकार इन शब्दों में प्रत्यय लगाने से हमने बनाए हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। अब इसके बाद बच्चों नंबर 4 पर है व्यवसाय बोधक प्रत्यय। देखिए व्यवसाय बोधक में जो हमारे व्यवसाय होते हैं उनमें प्रत्यय लगाकर किस तरह नए शब्द बन जाते हैं। लोहा में हमने आर प्रत्यय लगाया तो लुहार बन गया। चाय में हमने वाला प्रत्यय लगाया तो चाय वाला। जादू में घर प्रत्यय लगाया तो जादूगर। सोना में आर प्रत्यय लगा सुनार। दूध में वाला प्रत्यय लगा दूध वाला। सौदा में गार प्रत्यय लगा तो गर प्रत्यय लगा तो सौदागर। ये हो गए हमारे व्यवसाय बोधक प्रत्यय। नंबर 5 पर है बच्चों स्तर बोधक प्रत्यय। स्तर बोधक में देखिए उच्च में तर लगा तो उच्चतर। उच्च में तम लगा तो उच्चतम। ऐसे ही श्रेष्ठ में तर लगा तो श्रेष्ठतर और श्रेष्ठ में तम लग गया तो श्रेष्ठतम। इसके बाद बच्चों अब चलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग कैसे होता है। कभी कभी कोई शब्द ऐसे हमारे सामने आ जाते हैं जिनमें प्रत्यय भी लगा होता है और उपसर्ग भी लगा होता है। देखिए वो शब्द कैसे हैं। जैसे कार शब्द है बच्चों मूल शब्द, उसमें उपसर्ग लगाया तो उपकार बना। अक प्रत्यय लगाया तो बन गया उपकारक। अर्थात मूल शब्द था कार, उसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है और प्रत्यय भी। उप तो उपसर्ग लगा है और अक प्रत्यय लगा है तो मिलकर बना उपकारक। ऐसे ही एक और देखिए कार का उदाहरण। जैसे कार में हमने बे उपसर्ग लगाया तो बेकार बन गया और उसी में हमने ई प्रत्यय लगाया तो बेकारी हो गया। चैन मूल शब्द है, इसमें बे लगाया तो बेचैन हो गया। ई प्रत्यय लगाया तो बेचैनी। दया मूल शब्द में निर प्रत्यय उपसर्ग लगाया तो निर्दया और ई प्रत्यय लगाया तो निर्दयी। मान मूल शब्द में अभी उपसर्ग लगाया तो अभिमान। ई प्रत्यय लगाया तो अभिमानी। उसी प्रकार मूल शब्द है लंब, इसमें नी उपसर्ग लगा तो निलंब और इत प्रत्यय लगा तो निलंबित। इस तरह अनेक उदाहरण बच्चों आपके सामने हैं। धन्यवाद बच्चों। आशा है आप सभी को प्रत्यय भली भांति समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।